ये जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, ये जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। गाइस, चलते हैं अपने चाणक्य नीति की तरफ। तो आचार्य बोलते हैं कि जन्म से अंध को, कामांध को और शराब आदि के नशे में मस्त रहने वाले व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। स्वार्थी व्यक्ति को भी कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि व्यक्ति दोषों को भी नहीं देखता, क्योंकि उसके स्वार्थ की पूर्ति उस व्यक्ति के द्वारा हो रही होती है। राइट। तो आचार्य ने इन सब को इसलिए ऐसा कहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर शराब पी लेता है तो दुश्मन के साथ भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगता है। उसे सब कुछ बदला बदला सा नजर आता है। वो कभी अपने कार्य पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उसके बाद वो सिर्फ नशा करता है। उसी तरह जो अंधा व्यक्ति होता है, उसे क्या पता कि कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दुश्मन। और जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, उसे तो कभी ये समझता नहीं वो कि कौन अपना दुश्मन है और कौन दोस्त। जहाँ उसकी स्वार्थ की पूर्ति होती है, वहाँ वो सबके दोस्त को भुला देता है। इसीलिए कहते हैं, जब व्यक्ति का स्वार्थ होने लगता है पूरा, तो वह सब कुछ जाता है भूल। जब व्यक्ति का स्वार्थ होने लगता है पूरा, तो वह सब कुछ जाता है भूल। दोषी व्यक्ति भी अब उसे लगने लगता है कूल। राइट। तो गाइस, इस तरह के व्यक्तियों से हमेशा दूर रखना चाहिए, जो स्वार्थी हो, नशा करता हो और अंधा बन के रहता हो। राइट। दूसरा है, जीवात्मा स्वयं कार्य करता है और उसका फल स्वयं ही भोगता है। हमारा शरीर, हमारी आत्मा स्वयं कार्य करती है और खुद ही उसका फल भोगती है। वह स्वयं ही विभिन्न योनियों में जन्म लेकर संसार में भ्रमण करता है और स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से संसार के बंधनों तथा आवागमन के चक्र से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। मतलब आचार्य कहना चाहता है कि जो कुछ भी करना है या जो कुछ भी आप कर सकते हैं, वो केवल आपके हाथ में। आप चीज़ों को बदल सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक फिल्म देखी थी, वो फिल्म है, क्या कहते हैं उसको, एक लव स्टोरी पर बेस्ड फिल्म है, साउथ की, प्रभास की फिल्म है। तो साउथ एक्टर प्रभास, उसमें एक एस्ट्रोलॉजर, एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर का ही रोल निभा रहे हैं। उसमें होता क्या है कि 100% एस्ट्रोलॉजी को दिया जाता है कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में जो लिखा है वो होगा। लेकिन उसका एक गुरु होता है, वो बताता है कि नहीं, 100% नहीं दिया जा सकता, 99% दिया जा सकता है। 1% ऐसा होता है जो अपने पुरुषार्थ से, अपने कार्य से, अपने पूरे सक्षमता से ये सिद्ध कर देता है और अपनी ताकत को वो जोड़कर वो हासिल कर लेता है जो उसकी ज़िंदगी में लिखा नहीं। तो यहाँ भी वैसा ही है। 1% लोग, वो 1% लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं, कुछ बेहतर, कुछ बहुत अच्छा कर जाते हैं, जिससे कि वो चक्र से वो लोग छूट जाते हैं और मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और कुछ बेहतरीन करके वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया अचीवमेंट प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ भी वैसे ही कहा गया है कि आत्मा खुद ही, हमारे पास खुद ही ऐसा हथियार है। जब हम जन्म लेते हैं तब से हमारे पास वो हथियार होता है, पर हमें उसका ज्ञान नहीं होता है। हम अपने अंदर सब कुछ लिए फिरते हैं, लेकिन हम वो कस्तूरी मृग की तरह सब कुछ ढूंढते रहते हैं। इसलिए हमें खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है, खुद के ताकत को बढ़ाने की ज़रूरत है, खुद के अंदर की जो चिंगारी है उसको हवा देने की ज़रूरत है, खुद के अंदर की जो ताकत है उसको फर्निश करने की ज़रूरत है, उसको उस धार को तेज करने की ज़रूरत है। यू हैव टू डू दैट फॉर योर सेल्फ। राइट। नेक्स्ट कहते हैं कि राजा को राष्ट्र के पापों का फल भोगना पड़ता है। राजा के पाप पुरोहित भोगता है, पत्नी के पाप उसके पति को भोगने पड़ते हैं और शिष्य के पाप गुरु भोगता है। सो यहाँ आचार्य कहना चाहते हैं कि वो चीज़ जो राजा अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाता है, तो उसके फल उसे ही भोगने पड़ते हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां उसी के ऊपर हैं। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को ढंग से नहीं निभाएगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, तो एक न एक दिन उसका राज्य छिन जाएगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। राजा के पाप पुरोहित भोगता है। अतः
पुरोहित जो उसको ज्ञान देने वाला होता है, जो उसको बहुत लंबी चीज़ें, जैसे कि आज हमने आज हमने सोचा है 10 साल बाद क्या होगा, मतलब विजनरी इंसान, वो इंसान जो बहुत लंबी सोच सकता है, बहुत बड़े लेवल की सोच रखता है और विज़न उसके दिमाग में है, वो होता है पुरोहित, जो राजा को आने वाले कुछ समय के बारे में अच्छी और बुरी बातें बताता है और बुरी बातों से बचने के लिए उसको प्रेरित करता है, अच्छे कार्य करने को बोलता है कि इस समय शायद ये नुकसान हो सकता है, ये चीज़ आ सकता है, राइट। तो वो व्यक्ति अगर उसे सही से सलाह नहीं दे पाता है तो उसका फल भी पुरोहित को भोगना पड़ता है, क्योंकि फिर सभी का गुस्सा पुरोहित पे फूटेगा, राइट। पत्नी के पास उसके पति को भोगने पड़ते हैं, पत्नी के पाप सारी। तो होता ये है कि अगर पत्नियां, महिलाएं चंचल होती हैं, उनको कुछ भी ज़्यादा समझ नहीं होता है, वो लोग बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं, बहुत जल्दी बहुत फास्ट एक्शन ले लेते हैं और बिना सोचे समझे कुछ भी करने में वो लोग माहिर होते हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा हो गया तो सोचना समझना और उस कार्य को ठीक करना पति को ही होता है, राइट। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पत्नी के जो पाप होते हैं, पत्नी के जो जो कर्म, जो गलत कार्य होते हैं, उससे पति को ही भोगना पड़ता है और शिष्य के कर्म पाप गुरु भोगता है। अगर कोई शिष्य कुछ गड़बड़ किया, कुछ गलती किया, तो उसका जो पाप है, उसका जो प्रायश्चित करना होगा वो गुरु को करना होगा, क्योंकि गुरु ही उसकी शिक्षा दीक्षा देने का अधिकारी होता है और भागीदार होता है, राइट। तो इस तरह आचार्य बताते हैं कि ये सब आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर इन सब को आप सही से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए चाणक्य नीति सीरीज़।